अगर आप अपने दांतों के पीलेपन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर दांतों के बीच में इस तरह से गंदगी जमी हुई है या गुटखा पान मसाला खाते हैं जिनकी गंदगी दांतों पे जम गई है और बहुत ही दांत बुरा लगता है, देखने में गंदा लगता है, छोटे बच्चे हैं जिनका चॉकलेट खाने से दांत खराब हो गया है, उनमें सेंसिटिविटी आ गई है, अगर वो कुछ ठंडा या गर्म पीते हैं तो उनमें बिल्कुल झंझनाहट सी महसूस होती है, या फिर प्लाक या टार्टर दांतों में लग गया है जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, तो आपके इन सभी दांतों के प्रॉब्लम का सलूशन मैं एक ही वीडियो में लेके आई हूँ और बिल्कुल घरेलू नुस्खा ऐसा ये पावरफुल है ना कि आपके दांतों की ये सारी समस्याएं इंस्टेंट गायब होगी यूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। जो पहली रेमेडी है वो हमारे दांतों के दर्द के लिए है, सेंसिटिविटी के लिए है, और जो दूसरी रेमेडी है वो दांतों के पीलापन और गंदगी को हटाने के लिए है। पहली रेमेडी के लिए हमें लौंग लेना है। अक्सर आपने अपने घरों में भी सुना होगा कि अगर दांतों में दर्द हो रहा है तो लौंग का तेल लगा लो, लेकिन कभी कभी ना हमारे दांत अचानक से दर्द होने लगते हैं और उस समय लौंग का तेल भी घर में नहीं होता है। तो उस टाइम हमें क्या करना है, 3 से 4 लौंग ले लेना है, और वो भी लौंग जिसमें फूल लगा हुआ हो। लौंग में एक शक्तिशाली कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम यूजिनॉल होता है। इस यूजिनॉल में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन रिलीवर एंड एंटीसेप्टिक ये सभी गुण पाए जाते हैं। अब ये क्या करता है, ये आपके दांतों के दर्द में तुरंत आराम देता है, इंस्टेंट, जिसको कहते हैं ना तुरंत आराम मिल जाए। तो लौंग को अगर इस तरीके से आप अपने दांतों के दर्द में लगाइए तो कुछ ही मिनट में आप देखेंगे कि वो दर्द बिल्कुल गायब ही हो जाता है, क्योंकि यूजिनॉल एक नेचुरल एनेस्थेटिक है। इसका मतलब होता है सुन्न करने वाला। जैसे अगर हमें दांतों में दर्द हो रहा हो, हम पेन किलर खा लेते हैं तो हमें महसूस नहीं होता है कि हमारे कहीं दांतों में दर्द हो रहा है या फिर बॉडी में कहीं और भी दर्द हो रहा हो, तो बस आप पेन किलर ले लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन साथ में आपको ये भी पता होगा कि पेन किलर का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर दांतों का दर्द है तो बस इस रेमेडी को आप फॉलो कर लीजिए। इसके लिए 3 से 4 लौंग लेना है, इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए कि अगर ये हल्का सा इसमें मॉइस्चर वगैरह हो तो थोड़ा सा नमी इसका हट जाए, ताकि जब इसका हम पाउडर बनाएं तो ये पाउडर बहुत अच्छे से बन पाए, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर रहेगा ना तो ये अच्छे से पाउडर नहीं बन पाता है। और लौंग बहुत छोटा अमाउंट है तो ग्राइंडर जार में डाल के आप इसका पाउडर बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि 4 लौंग का कितना ही पाउडर बन जाएगा, तो इसको आपको कूटना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा ये ड्राई होगा, अगर आप तुरंत, जैसे दांत दर्द हो रहा है और आप तुरंत इस रेमेडी को बनाना चाह रही हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसको गर्म ही करना होगा थोड़ा सा। अदरवाइज इसको आप धूप में रख दीजिए, लौंग थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर उसका आप कूट के पाउडर बना के रख लीजिए। अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा ऐसे कीड़े लगने के कारण खोखले हो गए हैं, गड्ढे हो गए हैं, या दांतों का जो दर्द है वो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे है लेकिन वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, और आप सोच रही हैं कि किसी होम रेमेडी से इस दांतों के दर्द को हम ख़त्म कर लें, तो यकीन मानिए ये वाली रेमेडी ना आपके लिए रामबाण होने वाली है। तो जितना आप इसका बारीक पाउडर कर सकती हैं, यहाँ पे मैंने मोर्टर और पेस्टल का इस्तेमाल किया, आप सिलबट्टे का कर सकती हैं, किसी भी तरीके से इसका हमें एक बारीक पाउडर बनाना है, जितना आप बारीक कर सकती हैं। लौंग की एक खास बात ये भी होती है, ये तो आपके दांतों के दर्द को कम करता ही करता है, साथ ही अगर आपके मसूड़ों में सूजन हो गई हो या आपके मुंह से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती, किसी किसी के मुंह से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है कि उसको दूसरों से बात करने में शर्म आता है, क्योंकि उसके मुंह के अंदर बैक्टीरिया इतना ज़्यादा हो गया ना, उसी बैक्टीरिया की वजह से वो बदबू आ रही है। तो ये जो लौंग होता है ना, वो मुंह की बदबू को भी दूर करेगा और मसूड़ों में अगर सूजन है तो उसे भी खत्म कर देगा। अब हमें 1 चुटकी लौंग का पाउडर लेना है और 1 चुटकी हल्दी लेनी है। हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो आपके दांतों के दर्द में इंस्टेंट रिलीफ देता है। इन दोनों को मिक्स करने के लिए आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास शुद्ध देसी घर का सरसों तेल है तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये जो पेस्ट बना है ना, अगर आपके दांत खोखले हो गए हैं तो उसके कारण अगर आपको अपने दांतों में दर्द हो रहा है तो कुछ टाइम के लिए आपको क्या करना है, इस पेस्ट को अपने
खोखले दांतों में भर लेना है उंगली की सहायता से। आप इसको पूरी उस दांतों को फिल कर लीजिए और कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। आप देखेंगे अपने आप जो दांतों का दर्द है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अगर दांतों में खोखलापन नहीं है, दांत दर्द हो रहे हैं, तो आप क्या करिए, इस लेप को अपनी उंगली की सहायता से आसपास उन दांतों के लगा दीजिए। कुछ टाइम के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और अगर इसे 3 से 4 दिन के लिए आप लगातार इस्तेमाल कर लीजिए तो यकीन मानिए दांतों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर दिन में नहीं कर सकते हैं तो रात में ज़रूर करिए, क्योंकि रात में जब ये आपके दांतों पे काफ़ी लंबे समय तक ये पेस्ट लगा रहेगा ना, तो बहुत ही आराम देगा। दूसरी रेमेडी जो कि दांतों के पीलेपन को हटाने के लिए है, इसके लिए हमें आधा चम्मच से थोड़ा सा कम सेंधा नमक ले लेना है। सेंधा नमक एक नेचुरल मिनरल सॉल्ट होता है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम मिला रहता है। ये आपके दांतों को मजबूत तो करता ही करता है, साथ साथ जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनको ये ख़त्म करता है। दांतों में अगर सूजन हो गया है तो भी ये बहुत ज़्यादा राहत देता है। अब इसमें एक चुटकी हमें हल्दी मिला लेना है। हल्दी हमारे दांतों के पीलेपन या फिर उसमें प्लाक और टार्टर जम गया है उसको हटाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। टार्टर मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि कभी कभी हमारे दांत पीले नहीं होते, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे दांतों पे कुछ जमा हुआ है और उसको अगर आप ब्रश करके हटाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल नहीं हटता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया होता है। लेकिन अगर ये रेमेडी आप उस पर अप्लाई कर लेंगे ना तो यकीन मानिए जो वो हार्ड बना हुआ है ना, पहले ये रेमेडी उसको सॉफ्ट करेगी, फिर धीरे धीरे जब आप उसको अपने हाथों से या ब्रश से रगड़ेंगे ना तो छूट जाता है। अब इसमें हमने क्या किया, लास्ट में लौंग का थोड़ा सा पाउडर भी ऐड कर दिया है, क्योंकि इससे मुंह की बदबू भी दूर हो जाती है। तो इन सबको हमें पानी से अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। आप चाहे तो सरसों के भी तेल से बना सकते हैं, लेकिन इस रेमेडी की सबसे जो खास बात है ना, आप इसको सुबह शाम दोनों करिए तो बहुत जल्दी और बहुत कम समय में आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी वजह से सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को खाना खाने के बाद रात में तो इसको ज़रूर करिए, और करने के बाद जब ये पूरा रात आपके मुंह में रहेगा ना तो बहुत अच्छे से आपके दांतों पे वर्क करेगा। अब क्या करना है, इसको अपने पीले दांतों पे इसको लगा के कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक दांतों को छोड़ देना है। ऐसा हमें इसलिए करना है कि जब हम इसको अपने दांतों पे इस पेस्ट को लगा के छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारे दांतों पे 1 मिनट तक अच्छे से वर्क करेंगे। फिर उसके बाद आप इसको उंगलियों से या फिर ब्रश से रब करते हुए जब इसको हटाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप तुरंत ऐसे अपनी उंगलियों से या फिर ब्रश से इसको आप अपने दांतों पे घिस लिए, फिर तुरंत आप पानी से कुल्ला कर लिए या मुंह धुल लिए, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसको लगा के कम से कम 1 मिनट तक दांतों पे छोड़ना होता है, ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से अपना काम कर सके। दांतों पे जो पीली परत है या फिर गुटखा पान मसाला खाने के कारण जो चीज़ें उस पर जम गई हैं वो धीरे धीरे सॉफ्ट होंगी, तभी तो वो निकलेंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उन सारी चीज़ों को सॉफ्ट बनाती हैं जो जम के इतना हार्ड हो गए हैं। फिर आप इनको जब रब करिएगा तो बहुत आसानी से वो धीरे धीरे करके निकलेंगे, और कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जो गंदे पीले दांत थे वो फिर से मोतियों की तरह चमकने लगे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।